कभी अपने आप से कहा है बस 5 मिनट और, पर सडनली इट्स बीन 5 hours and now I don't even know what I was watching. My assignments are late, my deadlines are missed, and my sleep is destroyed. And guess what? I am not alone. हर रोज लाखों जेनजी यूजर्स आपके और मेरी तरह ही फंसे हुए हैं इस एंडलेस स्क्रोलिंग के जाल में. ईदर इट्स इंस्टाग्राम रील, टिकटॉक और यूट्यूब शॉर्ट्स. साउंड्स लाइक हार्मलेस एंटरटेनमेंट, राइट? पर क्या हो अगर मैं कहूँ ये हार्मलेस एंटरटेनमेंट नहीं, एक एडिक्शन है. एंड द वर्स्ट पार्ट इज इसको डिजाइन ही आपको एडिक्ट बनाने के लिए किया है. ऑन एवरेज जेनजी जनरेशन दिन के 3.5 घंटे अपने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को कंज्यूम करने में निकाल देते हैं, जो कि एक साल में हो जाते हैं 45 दिन. इसका मतलब कि हमारी आज की जनरेशन अपने साल का एक पूरा महीना शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखने में बिता देता है. एंड इट्स नॉट अबाउट द टाइम वेस्ट, इट्स अबाउट आवर मेंटल हेल्थ, आवर फ्रेंडशिप्स एंड आवर सोशल लाइफ्स. क्या आपने कभी सोचा है कि ये टाइम जाता कहाँ है जब हम रील स्क्रॉल करते हैं या फिर सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करते हैं? बिकॉज 3-4 घंटे यू वोंट इवन रियलाइज वेयर दे गो. और ये होता क्यों है? इट इज नॉट बिकॉज ऑफ अ बैड हैबिट. इन चीजों को डिजाइन ही कुछ इस तरीके से किया गया है कि आपको पता ही ना चले कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है. एंड यू स्टेड हुक्ड विद द प्लेटफॉर्म. वो आपके माइंड को ऐसे जाल में फंसा देते हैं कि आपको हर बार लगता है कि अगली वीडियो शायद इससे बेहतर होगी, पर ऐसा होता नहीं है. सो हियर्स द थिंग, जब आप रील्स को स्क्रॉल करते हो आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, विच इज द सेम केमिकल विच मेक यू फील गुड, विच मेक यू फील हैप्पी. अगर कोई चीज देखने से अगर आपको अच्छा महसूस हो रहा है देन इट शुड बी हार्मलेस, राइट? पर क्या हो अगर मैं बताऊं ये केमिकल सेम है जो आपको ड्रग्स करने पे या फिर गैम्बलिंग करने पर आपके ब्रेन में रिलीज होते हैं. डोपामिन इज द मेन रीजन टू मेक गैम्बलिंग, ड्रग्स अडिक्टिव, एंड दे आर यूजिंग द सेम स्ट्रेटेजी, द सेम थिंग टू ट्रेन आवर माइंड टू मेक अस अडिक्टेड. 2022 में चाइना ने एक रिसर्च करी जिसमें उन्होंने पाया कि जो लोग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को ज्यादा यूज करते हैं उनके बिहेवियर में ये चेंजेस आए, जिसमें से पहला चेंज था दे वर स्ट्रगलिंग टू फोकस, और या कहूं तो उनका जो अटेंशन स्पैन था वो कम हो गया था. एंड द सेकंड थिंग, दे वर हैविंग डिफिकल्टी टू एग्जीक्यूट प्लानिंग्स. एंड द थर्ड, सेल्फ कंट्रोल. But hey, who needs focus? Why we need to watch or read a whole pile of books जबकि हम सेम इंफॉर्मेशन एक पैम्पलेट या मीम या फिर एक 60 सेकंड की वीडियो से दे सकते हैं, राइट? बट डू यू नो हु इज सफरिंग द मोस्ट फ्रॉम दिस? स्टूडेंट्स. कई सारी स्टडीज दिखाती हैं जो स्टूडेंट बिंज वॉच करते हैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को, दे आर स्ट्रगलिंग इन सेल्फ कंट्रोल, दे आर स्ट्रगलिंग इन फोकस एंड दे आर स्ट्रगलिंग इन टाइम मैनेजमेंट. एंड इट इज keep on getting worse. I am pretty sure कि आपने भी अपने दोस्तों में, अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जो बार बार अपना फोन चेक करते हैं. उनकी एक आदत है बस नोटिफिकेशन चेक करना या फिर देखना कि क्या कुछ हुआ, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे को किसी ने मैसेज करा या फिर देयर इज अ नोटिफिकेशन. बट ऐसा होता नहीं है. ये उनका माइंड है जो क्रेव कर रहा है डोपामिन के लिए एंड मेक्स देयर फोकस फ्रेजाइल. Here's something nobody is talking about. जितनी ज़्यादा हम शॉर्ट वीडियो को कंज्यूम करेंगे उतना ही हमारे लिए कठिन होता जाएगा अपनी रियल लाइफ को एंजॉय करना. इंक्रीज एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन एंड डिक्रीजिंग द एबिलिटी टू फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल. ये सुनने में भले ही आपको बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक लग रहा हो, असलियत में रिसर्च ने ऐसा बताया है कि जो लोग एक्सेसिव स्क्रॉलिंग करते हैं इन सब सोशल मीडिया पर, उनके अंदर एक इंक्रीज देखा गया है डिप्रेशन सिम्टम्स में. क्योंकि होता क्या है, जो हमारा माइंड है वो हैबिचुअल हो जाता है उस क्विक बर्स्ट ऑफ डोपामिन के या फिर उस हैप्पीनेस की फीलिंग के. क्योंकि जब हम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इतना ज्यादा कंज्यूम करते हैं ये आपके ब्रेन को सिमुलेट करता है और आपको वो फीलिंग देता है हैप्पीनेस की. बट जब आप रियल लाइफ में बाहर जाते हो, अपनी लाइफ को देखते हो एंड यू फील लाइक वेरी डल, इट इज सो डल एंड यू फील सो एम्प्टी एंड डिप्रेस्ड. मैंने अपनी रियल लाइफ में क्या नोटिस करा है कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा होता हूँ, नॉट एवरीबडी बट कुछ लोग मैंने नोटिस करा है, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग आउटसाइड या फिर दुनिया को देखने की जगह वो गाड़ी के अंदर हो, चाहे पहाड़ों में हो, चाहे नदी के पास हो, वो अपने फोन में लगे रहते हैं. वो अपनी रील स्क्रॉल करते हैं और ज्यादा से ज्यादा बस वो फोटो खिंचाने के लिए उस जगह पे जाते हैं, ना कि उसे एंजॉय करने के लिए. या मैं कहूँ वो उस चीज को अब एंजॉय कर ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके दिमाग को वो सब चीजें डल लगती है, वो सब बोरिंग लगता है. देयर इज नो डोपामिन रश, देयर इज नो एक्साइटमेंट, एंड दैट्स हाउ इट इज rewriting our brain. But don't worry, if you are feeling sad,
Just watch another reel and I'm sure it will fix everything, right? आपको लगता होगा कि ये सिर्फ आज की जनरेशन है जो इस डूम स्क्रोलिंग, ब्रेन रॉट और इन सब चीज़ों में फंसी हुई है, बट असलियत कुछ अलग है। द एल्डरली पीपल आर ऑल्सो गेटिंग एडिक्टेड और एक ड्रास्टिक चेंज देखा गया है उनके मोबाइल फोन कंजम्पशन एंड स्क्रीन टाइम में। एंड डॉक्टर बताते हैं कि इस हैबिट की वजह से लोगों में अर्ली सिम्टम्स देखे जा सकते हैं डायमेंशिया के। डायमेंशिया एक बीमारी होती है भूलने की जो कि समय के साथ आती है, पर हर समय अपने मोबाइल में फंसे रहना आपके इस डायमेंशिया को एक्सेलरेट कर रहा है। सो बेसिकली शॉर्ट फॉर्म कंटेंट सिर्फ जेनजी लोगों को ही डम नहीं बना रहा है, बल्कि बूढ़े लोगों में डायमेंशिया की स्पीड को भी तेज कर रहा है। सो हमें करना क्या चाहिए और हम अपने आप को और अपने करीबी लोगों को उस ट्रैप में से कैसे बाहर निकाल सकते हैं? कुछ जेनेरिक सोल्यूशन में से यू कैन टर्न ऑफ योर ऑटो प्ले, जो कि उस लूप को तोड़ता है जो आपको स्टक रखता है उस माइंडलेस स्क्रोलिंग में। द सेकंड थिंग, यू कैन यूज एप्लीकेशंस लाइक वन सैक, जो कि एक डिले क्रिएट करते हैं आपके उस एप्लीकेशन को खोलने में। एंड कुछ और तरीके जैसे कि अपने मोबाइल को मोनोक्रोमेटिक डिस्प्ले में चलाना जिससे वो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए और आपके ब्रेन को कम डोपामिन रिलीज दे। आप आपस में शर्त लगा सकते हैं एंड देख सकते हैं कि कौन ज्यादा देर तक अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। एंड यू कैन चेक योरसेल्फ, कैन यू स्टॉप वॉचिंग रील्स फॉर 7 days और इवन 24 आवर विल वर्क। बट मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ हाउ आई एम कंट्रोलिंग माई बैड हैबिट्स। सो इनिशियली व्हाट आई वाज ऑब्जर्विंग, मुझे जो सबसे ज्यादा हेल्प किया वो है हॉबीज बिल्ड करना। चाहे आपको बाहर जाना पसंद हो या फिर कोई चीज आपको करना पसंद हो, कोई चीज सीखना पसंद हो, कुकिंग हो सकती है, वो कोई म्यूजिक हो सकता है, दैट कैन बी अ लैंग्वेज, दैट कुड बी अ सब्जेक्ट। अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे घूमना बहुत पसंद है एंड मुझे म्यूजिक का भी शौक है, बट आई हैव बीन नोटिसिंग दैट कि ना मेरे को बाहर जाने का मन होता है, ना ही मुझे अपना गिटार पकड़ने का मन होता है। जब भी मेरे को फ्री टाइम मिलता है आई वुड चूज टू वॉच रील्स, क्योंकि ये मुझे क्विक डोपामिन देता है। लेकिन आजकल मैंने शुरू करा है अपने हॉबीज पे टाइम देना और मैं फील करता हूँ कि जब भी मैं बाहर जाता हूँ आई फॉरगेट अबाउट माई मोबाइल फोन। बहुत कम चांसेस होते हैं कि मैं बाहर रील्स को स्क्रॉल करूँ। और ये एग्जाम्पल मैं यूट्यूब को भी दे सकता हूँ कि जब मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ आई डोंट थिंक सो कि मैंने 3-4 घंटे से अपना मोबाइल फोन छुआ है। तो आप इन सब चीजों को अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं एंड मेक योर लाइफ मोर वैल्यूएबल इंस्टेड ऑफ जस्ट डूम स्क्रॉलिंग एंड देन फीलिंग एम्प्टी। दैट माइट साउंड एक्सट्रीम एंड इट माइट बी, बट it is still better than losing years of your life just watching short form reels. If you have made it this far without checking your mobile phone, congrats, you are already ahead of many people. Share this video with a friend who needs to hear this.